हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र। ये इतनी बड़े डकैत हैं कि आपके सामने आपके घर को लूटेंगे और आप हंसते रह जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये जो धर्मा गुरु बैठे हैं दाढ़ा रख के, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मैं उनसे ये सवाल कर रहा हूँ और पूरे भारत की आवाम से भी कह रहा हूँ जी। कभी जाते हैं तो उनसे इस बात को पूछिए कि हिंदू राष्ट्र में क्या कसर अभी रह गई है। यहाँ का प्रधानमंत्री हिंदू, पूरे भारत के 28 राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, यहाँ का गृह मंत्री हिंदू, यहाँ का रक्षा मंत्री हिंदू, यहाँ का रेल मंत्री हिंदू, ये सब हिंदू है ना है जी। इसमें मुसलमान तो नहीं कोई है। और पूरे भारत के डीएम हिंदू, पूरे भारत के एसपी हिंदू, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज हिंदू, हाई कोर्ट के सारे जज हिंदू, सारे थानों के दरोगा हिंदू। जब सब हिंदू हैं, हर जगह हिंदुत्व ही है, तो हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है। आज हमारे चैनल पर बिहार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर्वप्रथम सर, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। जय भीम। सर, मेरा क्वेश्चन आज आपसे ये है कि सर, भारत के सभी संत हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और आप हिंदू राष्ट्र के विरोध कर रहे हैं। क्या हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए सर? तो आप भी एक हिंदू हैं, तो क्यों विरोध कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए? आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? सर, सभी लोग बोल रहे हैं, जहां तक कि भारत के पीएम भी बोल रहे हैं और फिर यूपी के यशस्वी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, होना अनिवार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ये आपके इस सवाल के लिए जी। बड़ा गढ़ीला सवाल आपने पूछा है। ये देखिए, ये इतनी अंदर की बात है जी कि इसको सारे लोग समझ नहीं पाएंगे जी। क्योंकि ये सब फर्जी हिंदू बनाए इस देश में मूल निवासी समाज को जी। और फर्जी हिंदू बना करके इनसे वोट ले लेते हैं जी। पत्थर पुजवा लेते हैं, माल खींच लेते हैं और ये बेचारे समझ ही नहीं पाते हैं कि हिंदू का मतलब क्या है जी। तो मैं एक सवाल पर एक सवाल ये पूछता हूँ। ये सवाल आपसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ये सवाल माननीय पीएम जी से, माननीय सीएम जी से, माननीय गृह मंत्री जी से और उस सभी श्री 108 श्री 100 जी। ये जो धर्मा गुरु बैठे हैं दाढ़ा रख के, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जी। जो ये कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जी। मैं उनसे ये सवाल कर रहा हूँ और पूरे भारत की आवाम से भी कह रहा हूँ जी। कभी जाते हैं तो उनसे इस बात को पूछिए कि हिंदू राष्ट्र में क्या कसर अभी रह गई है। यहाँ का प्रधानमंत्री हिंदू जी। पूरे भारत के 28 राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू जी। यहाँ का गृह मंत्री हिंदू, यहाँ का रक्षा मंत्री हिंदू, यहाँ का रेल मंत्री हिंदू, ये सब हिंदू है ना है जी। इसमें मुसलमान तो नहीं कोई है जी। और पूरे भारत के डीएम हिंदू, पूरे भारत के एसपी हिंदू, जी। सुप्रीम कोर्ट के सारे जज हिंदू, हाई कोर्ट के सारे जज हिंदू, सारे थानों के दरोगा हिंदू। जी। जब सब हिंदू हैं, हर जगह हिंदुत्व ही है, तो हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है। ये बड़े बारीक लोग हैं और बड़े शातिर लोग हैं जी। ये इतनी बड़े डकैत हैं कि आपके सामने आपके घर को लूटेंगे और आप हंसते रह जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। अब मैं बता रहा हूं आपसे कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा जी। मैं कहा क्या भूखा रहे हैं, इस पर इतनी जल्दी व्याख्या मैं फोन उन पर नहीं करता जी। हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र। जिस दिन यहाँ हिंदू राष्ट्र हो गया जी। उस दिन इस देश से जो संविधान हमें समानता का अधिकार देता है वो खत्म। जी। हिंदू राष्ट्र का मतलब कि अहीर
भैंस चराएगा, वो डॉक्टर इंजीनियर बनने का अधिकार समाप्त। नाई का बेटा केवल बाल काटेगा और उसका बेटा भी बाल काटेगा, उसका काम ही है बाल काटना, ये उसका धर्म है जी। वो डॉक्टर इंजीनियर नेता नहीं बनेगा। स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर साहब बिहार के मुख्यमंत्री बने जी। और उन्होंने समाजवादी विचारधारा को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया। बिहार में उन्होंने समानता की लड़ाई लड़े, अधिकार की लड़ाई लड़े, तो इसलिए लड़े कि संविधान उनको अनुमति दिया था जी। अब ये कहते डायरेक्ट अगर कह दें कि नहीं यहाँ ब्राह्मण तान होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र नहीं ये ब्राह्मण राष्ट्र होना चाहिए, तब सारे लोग भड़क जाएंगे। इसलिए हिंदू राष्ट्र कहते हैं कि इस देश में 85 मूल निवासी समाज को, ये जितना शूद्र समाज है, इनको हम लोगों ने फर्जी हिंदू बनाया है। ये अपने आप को हिंदुत्व लेकर के ढो रहे हैं। अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो इनके दिमाग में दो सवाल जाएगा। पहला सवाल ये जाएगा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब कि मुसलमानों का वर्चस्व खत्म, अब इस देश में मुसलमानों को नौकरी चाकरी खेती बाड़ी घर द्वार उनका नहीं रहेगा जी। और हम जितनी हिंदू लोग हैं, अहिर चमार कहार कुहार माझी मल्ला, जो 6500 जाति वाले वो अपने आप को हिंदू समझते हैं जी। तो मुसलमानों से जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो ये सब कुछ हम हिंदू हैं हमें मिल जाएगा। तो यहाँ दो बात होगी कि इन दोनों में लड़ाई होगी जी। क्योंकि यहाँ का मुसलमान भी मूल निवासी है, ये 85% वाले भी मूल निवासी हैं, तो ये दोनों आपस में लड़ जाएंगे और हिंदू राष्ट्र बना करके हम संविधान को खत्म कर लेंगे और यहाँ मनुस्मृति ला देंगे, जिस मनुस्मृति में लिखा गया पिछड़े समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, पिछड़े समाज को सत्ता शासन की बात करने का अधिकार नहीं है। जब ये आ जाएगा, इसी का नाम है हिंदू राष्ट्र। तो मैं इस कहानी को जानता हूं, मैं इसलिए इस कहानी पर विरोध करता हूं। और बाकी बेचारे हमारे भोले भाले जो शंकर जी के पिंडी पर दूध चढ़ा रहे हैं और गौमूत्र को अमृत समझ करके सेवन कर रहे हैं, वो बेचारे क्या जाने कि हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है। सर किसी उनको को तो यही नहीं पता है कि हम वास्तव में हिंदू हैं कि नहीं हैं। हम 1921 के पहले केवल शूद्र थे, लेकिन 1925 में आरएसएस ने एक बड़ी मीटिंग किया कि अब भारत में जमहूरियत आएगी, यहाँ लोकतंत्र होगा और जब लोकतंत्र होगा तो जनता के द्वारा यहाँ सरकार बनेगी, जनता के वोट पर सरकार बनेगी। हमारी जनसंख्या कम है, एक काम करो कि जितने शूद्र हैं सबको हिंदू बना दो। तो सारे लोगों को हिंदू बना दिया गया। अब सबके द्वारे सब अपन आवे जाए लगल। तो जब सारे लोग हिंदू हो गए तो हमारा भोला भाला समाज बेचारा कहा पंडित जी भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, तो फिर अब रही क्या गया, अब तो सब कुछ सही हो गया जी। तो उस समय इनके सामने एक सवाल खड़ा हुआ था कि अगर सारे लोगों को हिंदू बना रहे हैं तो अधिकार भी सारे लोगों को देना पड़ेगा। वो सब कहे अरे यार पहले हिंदू बना करके सत्ता हाथ आओ जी। पहले सत्ता जब हाथ में आ जाएगा तो जब अधिकार का मामला आएगा तो इनको शूद्र में ठेल देंगे जी। और जब सत्ता का मामला आएगा, वोट का मामला आएगा तो हम इनको हिंदू बना देंगे और ये सब थोड़ा बांटेंगे तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर हम इनको लड़ा देंगे। ये सब आपस में बटे रहेंगे, इधर हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाएंगे, उधर अहिर चमार के नाम पर लड़ाएंगे, उधर चौहान भर के नाम पर लड़ाएंगे। इनको लड़ा के एक पक्ष को अपने पास करेंगे, दूसरे पक्ष को लतियाएंगे। हमारी संख्या वैसे भी हो जाएगी, 31-32% वोट की जरूरत है, 15% हम ही हैं, 15-16% और लेना है तो 20% तो हम इनको लड़ा करके ले लेंगे जी। कहानी ये है हिंदू राष्ट्र की बाबू जी। सर इससे किसी को आपत्ति नहीं है तो आप क्यों आपत्ति कर? अरे यार मूर्खों को क्या आपत्ति रहेगी। मैं तो कह रहा हूं कि पत्थर की मूर्ति पूजना बंद करो। सारे मेरे विरोध खड़े हो गए, मुझे तो आपत्ति है पत्थर की मूर्ति से जी, क्योंकि मैं तो महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के चल रहा हूं। जो पत्थर न बोलता है, न डोलता है, न खाता है, न पीता है,
ना ही कभी हमारे दुख सुख में कुछ करता है जी केवल माल खींचता है, तो उस पत्थर के यहाँ जाने की क्या जरूरत है। लेकिन सारे लोग पूज रहे हैं, तो इसलिए सारे लोग मेरा विरोध करेंगे ही। आपत्ति मुझे है ना, क्योंकि हमें मूर्ख बनाया गया है जी और मैं मूर्ख हूं नहीं, मूर्ख अभी भी थोड़ा मोड़ा हूं, जी और इसलिए थोड़ा मोड़ा मूर्ख अभी बना हूं कि मेरे लोगों की वजह से, जी मेरे लोगों की वजह से जो लोग मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, मैं जिस बात को मना कर रहा हूं वही काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मूर्ख मैं हूं। लेकिन मैं वो मूर्ख नहीं हूं जी कि मैं हर बात को मानता चलूं। मैं पहले बात को तर्क की कसौटी पर चढ़ाता हूं, जी जो जानता हूं वही मानता हूं, जो चीज मेरे समझ में नहीं बैठती मैं इसको सीधे रिजेक्ट करता हूं। जी सर, आप हिंदुत्व से क्यों नफरत करते हैं? है यार, हिंदुत्व कहाँ है? जी अरे जिसको हिंदुत्व से लाभ है वो हिंदुत्व को ढोए। हमें कहाँ हिंदुत्व से लाभ है? क्या दिया हिंदू ने हमें? जी हिंदू केवल हमें जातियों में बांटा, जी हमें सम्मान से दूर रखा, हमें ऊंच नीच में बांटा, हमें हक अधिकार से दूर रखा, तो हम क्यों ढोए हिंदुत्व को? जी जो हिंदुत्व को लेकर के सर पर ढो करके मलाई काट रहा है वो ढोए हिंदुत्व को। हमको क्या जरूरत है हिंदुत्व को ढोने का? जी हम आप तो बहुत पहले कह दिए कि हम हिंदू मानते नहीं, हम हिंदू नहीं हैं। अभी हम ये कर रहे हैं, बहुत सारे हमसे बात करते हैं, हमने उनसे कहा कि ये बताओ कि अगर हम हिंदू धर्म से हैं जी तो तुम अपने आप को सनातन धर्म में क्यों बता रहे? जी तब वो भागते हैं पछौटा छोड़ के, कहना कि अरे दोनों एक ही मतलब। हम कहीं दोनों का जब एक ही मतलब है जी तो हमारे समझ से दोनों बेकार है। जिस धर्म में समानता की बातें नहीं है, जिस धर्म में यही चमार कहार कुहार माझी मल्ला है, वो धर्म है कि बेकूफना है कि धंधा है? वो ये धर्म नहीं है, लोगों को फंसाने का एक जाल है। लोगों को फंसा करके एक पिंजरे में जैसे रख दिया जाता है, आदमी बेबस हो जाता है। लोगों के दिमाग में हिंदुत्व ठेल दिया गया। जी हिंदुत्व का मतलब कि ब्राह्मणों के रक्षा करने वाले, उनके अगल बगल घूमने वाले लोगों का मतलब होता है हिंदू। हिंदू का पालन करना मतलब ब्राह्मणों के आदेश को ढोना। हिंदुत्व का पालन करना, हिंदुत्व को ढोने का मतलब ये हो गया कि दूध पर भरोसा मत करो, गौमूत्र पर भरोसा करो, गुड़ पर भरोसा मत करो, गोबर पर भरोसा करो, जिंदे पर भरोसा मत करो, मुर्दे पर भरोसा करो और पत्थर की मूर्तियों पर भरोसा करो। ये है हिंदुत्व का मतलब।